आप देख रहे हैं पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नारायण पांडेय ने कहा कि व्यापारी समाज सरकारों के राजस्व संग्रह एक प्रमुख आधार है। G0S0T0 आयकर, मंडी शुल्क समस्त करों को व्यापारी समाज ईमानदारी से सरकारी खजाने में जमा कराता है। व्यापारी समाज ही हजारों ट्रांसपोर्टरों का आधार है। नागरिकों को नौकरी देकर यही व्यापारी समाज लोगों के आजीविका का प्रमुख आधार स्तंभ है। ऐसे में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट के तहत सरकार द्वारा राजस्व संग्रह के लिए बसाए गए व्यापारी समाज के साथ नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जोर जबरदस्ती से वृद्धि हुए किराए केबल का वसूली करे। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। व्यापारी प्रतिनिधियों ने योगी आदित्यनाथ महाराज से मिलकर यथाशीघ्र संपूर्ण प्रकरण को तथ्यों व प्रमाणों सहित कहने तक का अवसर नगर निगम को देना होगा। मैं प्रकाश नारायण पांडे हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल का, और यहां व्यापार बंधु का सदस्य भी हूं। आप सभी लोग भी जानते होंगे कि नगर निगम ने बहुत पहले से घर घर हाउस टैक्स को बढ़ा दिया और अप्रत्याशित वृद्धि कर दिया, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। नगर निगम ने हम दुकानदारों को लाइसेंस शुल्क लेने के नाम पर बिल भेजा, हम लोगों ने उसको भी रिसीव किया। नगर निगम ने हमारे मंडी समिति के दुकानदारों को 1,30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का बिल भेजा, जबकि वो मंडी समिति की दुकानें, नगर निगम की दुकानें नहीं। हम लोग नगर निगम के जो किराएदार बसे हैं कुल 2200, ये सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस आशा से हम लोगों को बसाया है दुकानदारों को कि हम लोग GST दें, हम लोग आयकर दें, हम लोग मंडी शुल्क दें, हम लोग तमाम टैक्स दें, हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दें। हमारे कारण लाखों ट्रांसपोर्टर जीवित हैं। हम लोगों के 2200 दुकानों को नगर निगम ने अप्रत्याशित वृद्धि कर दी, जबकि 2 बार हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, और जब स्टे देता है नगर निगम बैकफुट पे आ जाती है, फिर कर दी। ताज़ा मामला ये है कि हमारे बगल में सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी के दुकानदार लोग हैं। हमारे संज्ञान में ये आया कि ये लोगों के दुकानों पे बढ़े मूल्य का बिल चला गया। जिस तरीके से कार बकाया की वसूली के लिए बैंक गुंडों को एजेंट के रूप में बना के भेजती है, उसी तर्ज पे नए कंसेप्ट पे नगर निगम अपने एजेंटों को भेज रही है। रोज़ इनके शटर पे हाथ लगा रहे हैं लोग, देते हो कि शटर गिरा में ताला मारा। एक महिला को तो इतना उत्पीड़न किया है नगर निगम के उन एजेंटों ने कि वो 10 दिन से कहाँ चली गई पता ही नहीं। हमने नगर निगम से कहा, कल हमने पत्र भी दिया, नगर आयुक्त साहब से हमारी बात हुई। हमने स्पष्ट कह दिया कि हमारे संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी हैं, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश शासन, उनसे मिलने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने उनसे समय मांगा है। जब तक उनसे मुलाकात हो जाए, जब तक उनसे हमारी बात हो जाए, जब तक हम लोग अपनी पीड़ा कह लें, तब तक नगर निगम इस प्रकार का अव्यवहारिक असंवैधानिक कार्रवाई की एजेंट भेज के वसूली करे, ये तो भैया बर्दाश्त नहीं है। क्लियर बात। हमने अपने जिलाध्यक्ष को और महानगर अध्यक्ष को एक्टिव कर दिया है। जहां भी व्यापारी मान बिंदुओं पर इस तरीके से एजेंट गुंडागर्दी करके पाए जाएं, संवैधानिक तरीके से वहाँ डट के मुकाबला करो। हम व्यापारी हैं, कोई खाना बदोश है महाराज। 50 लाख 1 करोड़ पूंजी लगा करके हम लोग बैठे हुए हैं, 10-10, 20-20 लोगों को हम लोग नौकरी दे रहे हैं, और नगर निगम इस तरीके का, ये पहला कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को संवैधानिक तरीके से कुचल दिया जाएगा, ये चेतावनी दिया जा रहा है स्पष्ट। इस तरीके की कार्रवाई का हम विरोध करते हैं। नगर निगम को इंतजार करना चाहिए जब तक चीफ मिनिस्टर साहब से हम लोगों की बात ना हो जाए। चीफ मिनिस्टर साहब अगर कह दें, बाई द वे, मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर वो कह दें कि नगर निगम ने किराया कम बढ़ाया, हाउस टैक्स कम बढ़ाया, और बढ़ा दो, मैं सच बता रहा हूँ, और बढ़ा के हम लोग दे देंगे। जो निर्णय चीफ मिनिस्टर साहब लेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा। उस निर्णय के आने तक नगर निगम को कोई असंवैधानिक कार्रवाई करने की छूट हम लोग नहीं देंगे।